Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. सांप शहजादा और खूबसूरत ऐना। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर के मुल्क अल्डोरिया में एक नेक दिल बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम बादशाह एंडरसन था। बादशाह एंडरसन की हुकूमत में मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था और आवाम भी बादशाह की हुकूमत से बहुत खुश थी, मगर बादशाह की कोई भी औलाद नहीं थी। बादशाह और मलका बहुत दुआएं करते कि उनके यहाँ भी कोई औलाद हो। तो कुछ ही साल में बादशाह एंडरसन के यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बेटी की पैदाइश हुई। बादशाह और मलका बहुत खुश थे बेटी की पैदाइश की वजह से। बादशाह ने बेटी का नाम ऐना रखा और बहुत ही प्यार से बेटी की परवरिश की। और ऐसे वक्त गुजरता गया और अब ऐना 20 साल की हो चुकी थी और शहजादी ऐना अब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी। और शहजादी ऐना की खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। शहजादी ऐना महल में बहुत ही खुश और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर एक दिन शहजादी महल के बाग में सैर कर रही थी कि शहजादी पर एक बहुत ही खौफनाक राक्षस की नज़र पड़ी। और जब शहजादी अपने कमरे में रात को सो रही थी तो राक्षस आया और शहजादी ऐना को उठाकर ले गया और जाकर शहजादी ऐना को बहुत ही दूर जंगल में एक पुराने टावर में कैद कर दिया। और शहजादी को कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए तुम अब मेरे पास ही रहोगी। और इतना कहने की देर थी कि राक्षस ने टावर का दरवाज़ा बंद किया और चला गया। शहजादी ऐना बहुत ही उदास और परेशान थी और इधर उधर कमरे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब शहजादी ऐना ने खिड़की से बाहर देखा तो शहजादी को पता चला कि वह एक बहुत ही ऊंचे टावर में बंद है। मगर शहजादी ने कोशिश करना बंद ना की और खिड़की से बाहर आवाज़ें लगाने लगी, प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं यहाँ इस टावर में बंद हूँ। मगर शहजादी की आवाज़ किसी ने ना सुनी और शहजादी ऐना थक कर इसी कमरे में बैठ गई। उधर महल में जब सुबह हुई तो पता चला कि शहजादी ऐना महल में नहीं है। तो बादशाह सलामत को जैसे ही पता चला कि शहजादी ऐना महल में नहीं है तो बादशाह एंडरसन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन शहजादी की तलाश शुरू की जाए और जल्द से जल्द शहजादी वापस लेकर आओ। तो सिपाही ऐसा ही करते हैं, शहजादी ऐना की हर जगह तलाश करते हैं मगर शहजादी कहीं नहीं मिलती। फिर जंगल में जाते हैं और शहजादी को तलाश कर रहे होते हैं कि राक्षस सिपाहियों पर हमला कर देता है और सब सिपाहियों को मार देता है। और बादशाह सलामत को बहुत तलाश करने पर भी शहजादी ऐना कहीं नहीं मिलती। उधर शहजादी ऐना टावर में बंद उदास रो रही होती है कि उस टावर के पास से एक बहुत ही बड़ा सांप गुजरता है। और जैसे ही सांप टावर के पास आता है, सांप को किसी के रोने की आवाज़ आती है। तो सांप सोचता है इस जंगल में कौन है जो रो रहा है। तो आवाज़ का पीछा करते करते सांप उस टावर के कमरे तक पहुंच जाता है। तो क्या देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी कमरे में बैठी रो रही होती है। तो सांप फौरन ही एक शहजादे के रूप में आ जाता है और शहजादी ऐना से कहता है, आप कौन हो और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तो शहजादी ऐना कहती है, तुम कौन हो और मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम भी इस राक्षस के साथी हो। तो सांप कहता है, नहीं, मैं तो एक सांप हूँ, यानी सांपों का शहजादा हूँ, ये मेरा असली रूप है। ये कहते ही शहजादा वापस सांप बनने लगता है और कुछ ही देर में सांप बन जाता है। जैसे ही शहजादी उसे देखती है तो बहुत डर जाती है। तो सांप वापस इंसानी रूप में आ जाता है और शहजादी को कहता है, आप डरो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मुझे बताइए आप कौन हैं। तो शहजादी कहती है, मेरा नाम शहजादी ऐना है, मैं मुल्क अल्डोरिया के बादशाह एंडरसन की बेटी हूँ। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि एक खौफनाक राक्षस मुझे यहाँ ले आया और मुझे इस टावर में बंद कर दिया। तो सांप शहजादा कहता है, शहजादी साहिबा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आपको बहुत जल्द आपके महल तक पहुँचा दूँगा। तो अभी शहजादी ऐना और सांप शहजादा यही बातें कर रहे थे कि अचानक राक्षस शहजादे पर हमला कर देता है। तो सांप शहजादा भी राक्षस पर हमला कर देता है और सांप शहजादा कुछ ही देर लड़ने के बाद आखिरकार राक्षस को मारने में कामयाब हो जाता है और शहजादी ऐना को कहता है, शहजादी चलो मेरे साथ, मैं आपको आपके महल तक ले जाता हूँ। तो शहजादी सांप शहजादे के साथ जंगल और पहाड़ी रास्ते से होते हुए आखिरकार महल पहुँच जाती है और बादशाह सलामत शहजादी ऐना को देखकर बहुत खुश होते हैं और शहजादी से पूछते हैं कि बेटी तुम कहाँ गायब हो गई थी।
तो शहजादी ऐना ने बादशाह सलामत को राक्षस की सारी कहानी सुना दी और ये भी बताया कि सांप शहजादे ने कैसे बहादुरी से राक्षस का मुकाबला किया और कैसे राक्षस को मार डाला। तो बादशाह सलामत सांप शहजादे का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सांप शहजादे से पूछते हैं कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सांप शहजादा कहता है, नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो शहजादी ऐना को मुश्किल में देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने शहजादी साहिबा की मदद की। तो कहते ही सांप शहजादा वापस जंगल में चला जाता है और शहजादी ऐना बादशाह सलामत और मलका साहिबा के साथ महल में बहुत खुश रहती है।